नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। तो देखिए, इस आर्टिकल का मेन आइडिया ये है कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। मतलब अगर कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट आपके राइट्स तोड़ती है तो आपको जस्टिस लेने के लिए किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये इसलिए क्योंकि यही वो प्रोविज़न है जो सिटीजन्स को रियल पावर देता है अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने का। मतलब यही आर्टिकल गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल और एनफोर्सिएबल रहे। इस आर्टिकल के बिना फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपर पे लिखे रह जाते, पर इस आर्टिकल की वजह से अगर कोई भी राइट वायलेट होता है तो कोर्ट उस वायलेशन को रोकने के लिए ऑर्डर्स इशू कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं आर्टिकल 32 ही फंडामेंटल राइट्स को रियल और इफेक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 हम सबके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है जो इंश्योर करता है कि हमारे राइट्स सिर्फ लिखे नहीं बल्कि जिए जाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आर्टिकल 32 के सबसे पावरफुल पार्ट पर आते हैं, जो है 5 टाइप्स ऑफ रीट्स। ये रीट्स हमारे लीगल टूल्स हैं जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंश्योर करते हैं कि किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। तो चलिए एक एक करके इन 5 टाइप रीट्स को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टाइप है हेबिज कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी। मतलब बॉडी को कोर्ट के सामने लाओ। तो देखिए, अगर किसी इंसान को इलीगल डिटेंशन या बिना रीजन अरेस्ट कर लिया गया हो तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी सिटीजन को बिना लीगल जस्टिफिकेशन के जेल में नहीं रखा जा सकता। ये रीट एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जिन्हें गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया हो। यहाँ पे नेक्स्ट है मेंडामास एंड इट मीन्स वी कमांड। मतलब हम आदेश देते हैं। तो दोस्तों, ये रीट तब इशू होती है जब कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट अथॉरिटी अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑफिसर सिटीजन का लाइसेंस अप्रूव करने के लिए लीगली बाउंड है पर वो इग्नोर कर रहा है तो कोर्ट मेंडामास इशू कर सकता है। इस रीट का मेन एम है ये इंश्योर करना कि ऑथोरिटीज अपने लीगल ड्यूटीज निभाए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन एंड इट मीन्स टू फॉरबिड, यानी कि रोक लगाना। तो देखिए, इस रीट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब इशू करती है जब कोई लोअर कोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हो या अनलॉफुल जुरिस्डिक्शन में केस सुन रहा हो। इस रीट का ऑब्जेक्टिव है लोअर कोर्ट्स को उनके लीगल बाउंड्रीज के अंदर रखना। नेक्स्ट है सर्टिओररी एंड इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड। मतलब रिव्यू करना या कैंसिल करना। तो देखिए, इस रीट को हायर कोर्ट तब इशू करती है जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने गलत जुरिस्डिक्शन में डिसीजन दिया हो या लॉ का वायलेशन किया हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। ये रीट इंश्योर करती है कि लोअर कोर्ट्स अपना काम लॉ के अकॉर्डिंग करे। नेक्स्ट है क्वो ओरेंटो एंड इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस अधिकार से। तो दोस्तों, ये रीट तब इशू होती है जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो। अगर उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोर्ट उसे उस पोजीशन से हटा सकती है। इस रीट का पर्पज है ये इंश्योर करना कि पब्लिक ऑफिसेज में सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही रहे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बिना रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के वाइस चांसलर बन जाए तो उसके खिलाफ वो एरेंटो फाइल की जा सकती है। इस केस में कोर्ट उसे हटा भी सकती है अगर उसका अपॉइंटमेंट इलीगल निकले। तो दोस्तों, ये थे 5 टाइप्स ऑफ रीट्स: हेबिज कॉर्पस, मेंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टिओररी और क्वो एरेंटो। यही वो टूल्स है जो गारंटी करते हैं कि जस्टिस डिलेड ना हो और राइट्स वायलेटेड ना हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब बात करते हैं एक स्पेशल और क्रिटिकल सिचुएशन की, जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए, जब देश में इमरजेंसी लगती है, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टरबेंस के टाइम, तो कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये स्टेप लिया जाता है ताकि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि वो सिटीजन्स के राइट टू मूव कोर्ट, यानी आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जाने का राइट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है इमरजेंसी के दौरान आप अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन भी है, जिसे आर्टिकल 20 और 21 में दिया गया है। आर्टिकल 20 के तहत आपको इलीगल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, जबकि आर्टिकल 21 के तहत आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी प्रोटेक्टेड रहता है। यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 359 एक ऐसा प्रोविज़न है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 20 और 21 के एक्सेप्शन से ये भी इंश्योर करता है कि ह्यूमन डिग्निटी और जस्टिस कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 32 का एक फुल ब्रेकडाउन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।